एक गांव में टिल्लू नाम का एक आदमी अपनी 7 साल की बेटी गीता के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहता था। उसके पास एक लकड़ी का ठेला था जिस पर वह फल बेचता था और इसी से उसका गुजारा चलता था। ले लो फल, ताजे ताजे मीठे मीठे, फल ले लो, फल ले लो। एक दिन पूरा दिन घूमने पर भी टिल्लू के ठेले का एक भी फल नहीं बिकता। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। दिन भर धूप में घूमने के बाद जब टिल्लू को ठंडी ठंडी हवा लगी तो उसकी आंख लग गई। जिस पेड़ के नीचे लेटकर टिल्लू आराम कर रहा था उस पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल बैठी थी, पर यह बात टिल्लू को कहाँ पता थी। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर फल हैं। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। ये नास मीठा तो खर्राटे मारकर सो रहा है। चलो नीचे उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल नीचे उतरती है और टिल्लू के ठेले से कुछ अंगूर निकाल कर खाने लगती है। अरे वाह, कितने मीठे अंगूर हैं। ऐसा फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया। चुड़ैल टिल्लू के ठेले से अंगूर निकालकर खा लेती है और वापस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब टिल्लू की आंख खुलती है तो अपने फलों के बीच अंगूर ना देखकर टिल्लू बहुत परेशान होता है। अरे अरे, मेरे ठेले से फल कौन लेके गया? अभी तक तो यहीं पर थे, अब क्या करूं? इतना कहकर टिल्लू इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल टिल्लू को परेशान देखकर खूब खुश होती है। टिल्लू अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन उसके पास फल कम थे इसलिए कमाई भी कम ही हुई थी। सारे फल बेचने के बाद जब वह शाम को अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी वहां पर खाने के लिए इंतजार कर रही थी। बाबा, आज आप मेरे लिए क्या लाए हो? बहुत जोर से भूख लगी है। आज तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट आलू की कचौरी लाया हूँ। खाकर देखो गीता, कितना अच्छा है। कल मैं तुम्हारे लिए 2 लेकर आऊंगा। पर बाबा, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। अरे नहीं नहीं गीता, मैंने तो दुकान पर ही खा लिया था। बाबा, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया। गीता, आज मेरे ठेले से कुछ फल चोरी हो गए थे, इसलिए कमाई भी कम हुई, तो मैंने तुम्हारे लिए एक कचौरी लाया। तुम छोटी हो ना, तुम जाकर खा लो। नहीं बाबा, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खा लूंगी। गीता की बातें सुनकर टिल्लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे दिन जब टिल्लू फल बेचने के लिए जाता है तो उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। टिल्लू को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और पेड़ से नीचे उतरकर उसके ठेले से अंगूर निकालकर खाने लगती है। कितने मीठे हैं ये अंगूर, सबसे स्वादिष्ट। इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो चुड़ैल की हर रोज की आदत बन गई थी टिल्लू के ठेले का फल चुराकर खाने की। अंगूर खाने के लिए वह दोपहर को टिल्लू का इंतजार करने लगती। इधर टिल्लू के ठेले का फल कम होने के कारण उसकी कमाई भी कम हो जाती है। अब तो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है। टिल्लू के मन में यही बातें चल रही थी। आखिर मेरे ठेले से फल कहाँ गायब हो जाते हैं? उन्हें कौन चुरा कर ले जाता है? मैं तो पहले की तरह ही मंडी से फल लाता हूँ, फिर मेरे फलों के बीच से अंगूर कहाँ गायब हो जाते हैं? टिल्लू यही बातें सोच सोचकर बहुत परेशान रहता था। तभी गीता टिल्लू से पूछती है, क्या बात है बाबा, आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं गीता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। नहीं बाबा, बताओ ना क्या बात है। गीता के बार बार पूछने पर टिल्लू ने अपनी बेटी से सारी बातें बताई। गीता ने टिल्लू से कहा, बाबा, आज आप जब फल लेकर बेचने जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और अपने फल में बेहोशी की दवा मिला दूंगी, जिससे जो भी ये अंगूर खाएगा वो बेहोश हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। अरे वाह गीता, तुमने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। टिल्लू और गीता दोनों फल बेचने के लिए निकलते हैं। फल ले लो फल, ताजे ताजे मीठे मीठे, रस भरे, फल ले लो फल ले लो। बाबा,
कौन से पेड़ के नीचे से अंगूर चोरी होते हैं? आप वहीं चलो और हर रोज की तरह आप पेड़ के नीचे लेटकर आराम करना और मैं आपके फलों की देखभाल करूंगी। फिर देखूंगी कि कौन अंगूर चुराता है। टिल्लू हर रोज की तरह फल बेचते। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो सोने का नाटक कर वहां पर आराम करने लगता है और गीता ठेले के पास बैठकर फलों की देखभाल कर रही थी। तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। चुड़ैल को देखकर गीता की तो हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल गीता से कहती है, ए लड़की, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? इतना बोलते ही टिल्लू भी वहां पर आ जाता है और चुड़ैल से कहता है, ये मेरी बेटी है गीता। तो तुम ही वो चुड़ैल हो जो मेरे ठेले से अंगूर चुरा कर खाती है? हाँ, मैं ही तेरे फलों के ठेले से अंगूर चुरा कर खाती हूँ। आखिर वो हैं ही इतने मीठे। अब चल, जल्दी से अंगूर मुझे दे, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे, नहीं तो तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। टिल्लू ने फटाफट फलों के बीच से अंगूर निकाला और चुड़ैल को दे दिया। अंगूर खाते ही चुड़ैल को चक्कर आने लगते हैं। अरे, तुमने इस अंगूर में क्या मिलाया? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और कभी भी टिल्लू के ठेले पर फल खाने के लिए नहीं आती है। टिल्लू और गीता पहले की तरह हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे।